डमी कॉयल अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर मैंने 4-5 क्वेश्चंस देखे थे अलग अलग टाइप के, तो सबको एक साथ कवर कर दिया है। सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत रहेगी। तो अगर हम लोग ना डमी कॉयल की बात करते हैं, तो जैसा कि नाम है मरी हुई कॉयल, मतलब एक ऐसी कॉयल जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है। जैसे हमने आर्मेचर वाइंडिंग करी रोटर के ऊपर, नाउ अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो जितनी भी हमारे स्लॉट्स होते हैं वो सब के सब कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, अब आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है लैप और एक होती है वेव, है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो जनरली लैप जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ये बहुत ही बढ़िया वाइंडिंग होती है, क्लोज होती है, और जितने भी नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं वो लगभग लगभग सारे के सारे हमारे कनेक्टेड होते हैं। बट वेव जो होती है ना, वेव वाइंडिंग जो होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट वाइंडिंग होती है। इसको जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, वेव वही है जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो ही होते हैं, लैप के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, ए इक्वल टू बी, याद आया, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। तो लैप वाइंडिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो कॉइल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे जो स्लॉट्स हैं, ये सब के सब कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर वेव की बात करते हैं तो वेव के अंदर क्या होता है कि कई स्लॉट्स, ये मैंने पॉइंट नीचे भी कवर करा है, तो एक तरीके की ना इनकम्प्लीट वाइंडिंग होती है वेव। तो ऐसे में क्या होता है, मान के चलते हैं हमारी 20 कॉइल्स हैं, 20 में से हम लोगों ने जो 19 कॉइलें हैं वो कनेक्ट हो गई इलेक्ट्रिकली, या 18 कनेक्ट कर ली हैं, और दो कॉइल जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रह गई। ठीक है, तो ये जो दो कॉइल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ये जो है एक्ट करती हैं डमी कॉइल की तरह। तो डमी कॉइल मतलब ऐसी कॉइल जो कि हैं सिस्टम मतलब रोटर के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज़ फिर हैं क्यों भाई जब वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रही हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम इनको हटा देंगे तो मैकेनिकल बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी। मैकेनिकल बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी तो जो तुम्हारा रोटर है वो वाइब्रेट बहुत करेगा, है ना। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दी मैकेनिकल पर्पस। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ये सिस्टम है, अब ये सारी कॉइलें जो हैं ये कनेक्टेड हैं यहाँ तक, और ये जो कॉइल एरिया है यहाँ पर कॉइल्स की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर तुम यहाँ से कॉइलें हटा दोगे तो इतना एरिया तो वाइंडेड है और ये एरिया अनवाइंडेड है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैकेनिकली आपका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना अक्रॉस द रोटर। सो ऐसे केस में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ तो ऐसे में जब वो मशीन तेज़ी से रोटेट करेगी तो मैकेनिकली इम्बैलेंस हो सकता है, और उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, हमिंग साउंड क्रिएट होगी। सो डेट्स वाई वी कीप दीज आइसोलेटेड वाइंडिंग्स। समझ में आ रहा है, हम इन वाइंडिंग को एज इट इज रखते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं करते। तो अगर कोई आपको शॉर्ट में पूछ ले व्हाट आर द डमी कॉइल्स, तो ये ऐसी कॉइल जो कि मौजूद तो है फिजिकली, कॉइल्स फिजिकली प्रेजेंट है बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है फ्रॉम दी अदर कॉइल्स, यूज फॉर प्रोवाइडिंग बैलेंस फॉर द रोटर। अब तुम्हें सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, सही है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, डमी कॉइल जो होते हैं सिमिलर टू दी अदर कॉइल्स होती हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। क्वेश्चन आया, क्लियर हो गया होगा, है ना। डमी कॉइल्स, इनको हम लोग फोर्स्ड वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आपको डीसी मशीन खून में उतारनी है, डिटेल में सीखनी है, जिसे कहते हैं ना सीखना है, सीखने आया हूँ मैं, तो अगर आप मेरे से डीसी मशीन को डिटेल में सीखना चाहते हो, फ्री में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, जाके देख लेना, डीसी मशीन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसको अगर देख लिया 100 लेक्चर के करीब है, लेकिन सीखोगे वहीं से, ये तो हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। ओके, देन थर्ड पॉइंट, डमी कॉइल को हम लोग फोर्स्ड वाइंडिंग कहते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है ये कि डमी कॉइल को और किस नाम से जानते हैं, तो फोर्स्ड वाइंडिंग के नाम से भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। देन फाइनल पॉइंट, डमी कॉइल कौन सी वाइंडिंग में ज़रूरत पड़ती है, सो बेसिकली डमी कॉइल की ज़रूरत पड़ती है वेव वाइंडिंग में। आर्मेचर के दो टाइप होते हैं ना, लैप एंड वेव, तो वेव वाइंडिंग में, ये भी मैंने आपको समझाई दिया कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट वाइंडिंग होती हैं। क्यों कहते हैं इनकम्प्लीट वाइंडिंग, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन के बाद भी कुछ स्लॉट एम्प्टी रह जाते हैं, मतलब कुछ स्लॉट अनकनेक्टेड रह जाते हैं, मतलब अगर मैं सही सेंस में कहूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 36 के 36 स्लॉट में ये वाइंडिंग आओ, अगर आप वेव वाइंडिंग कर रहे हो तो हो सकता है 34 स्लॉट्स में हो जाए, दो स्लॉट आपके खाली रह जाएं, इन्हीं के अंदर डमी कॉइल करनी पड़ती है ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, सही है।